अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ईद अच्छी तरह से हमारी हो गई थी और ये ईद के बाद वाले जो दिन थे, मम्मी ने सारे कर्टन्स हटा दिए थे और ये दूसरे वाले जो हमारे पर्दे थे ये लगा दिए थे। तो ईद तो बस गुज़र गई बिल्कुल और रमज़ान भी चले गए और अब बस ईद के बाद की जो सारी चीज़ें होती हैं वो करनी है। अब सारी जो ये वाले कर्टन्स थे मम्मी ने ये सारे उठाकर फिर रख देने हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा भारी हैं, इसलिए हम इनको इस बार वॉश नहीं करेंगे। ये सिर्फ ये हमने 2 या 3 दिन लगाए थे और फिर उसके बाद मम्मी ने इनको हटा के दूसरे लगा दिए थे। तो जबकि ये क्लिप थी तो हमारे रोज़े भी चल रहे थे। अब तो हमारे सारे रोज़े हो गए हैं माशाल्लाह से और सारे 6 रोज़े हो गए थे और उसके बट ये बहुत पहले की क्लिप है जब हमारे रोज़े चल रहे थे ईद के बाद। ईद के दूसरे दिन और तीसरे दिन भी हम रोज़े से थे, तो उसके बाद 6 डेज़ में बहुत जल्दी ऐसे ही चले गए थे। तो बट अभी तक मेरे पास ये सारी क्लिप्स पड़ी थी हमारे वो वाले रोज़ों की, तो फिर मैंने ये इसमें ऐड कर दी। तो फिर मम्मी ने एक दिन मज़ेदार सा अखनी पुलाव बना लिया था क्योंकि हमने अखनी पुलाव बनाया नहीं था और अखनी पुलाव की जो फुल रेसिपी है वो मेरे चैनल पे ऑलरेडी है। तो अगर आपको ऐसा अखनी पुलाव बनाना है तो आप उसको जाकर देख के फिर वो भी बना सकते हैं। तो इसलिए मैंने जो इसकी फुल वीडियो थी वो रिकॉर्ड नहीं की थी। बस यहाँ पे मम्मी प्याज को फ्राई कर लेंगी, ब्राउन कर लेंगी और उसके बाद ये जो मटन है ये इसमें ऐड कर देंगी और इसमें हमने डाली है दही और बस ऐसे ही जो सिंपल इंग्रेडिएंट्स होते हैं उससे ही बन जाती है। अखनी जो थी यखनी मम्मी ने पहले ही इसकी बना ली थी और यखनी हमें बाद में डालनी होती है जब हम चावल डालते हैं उस टाइम पर। तो यहाँ पे ये मम्मी ने यखनी को पहले बॉईल कर लेती है और ये ताज़ा इसमें गरम मसाला मम्मी ने पीस कर वो इसमें डाला था। तो इसमें ज़्यादातर ताज़ी चीज़ें जाती हैं तो उसका फ्लेवर इसका जो है वो बहुत अच्छा सा निकल कर आता है। उसके बाद बस इसमें राइस डाल देंगी और बस ये रेडी हो जाएंगे। थोड़ी देर इनको ऐसे पकाएंगे और फिर दम पे रख देंगी। इसके साथ ये जो लाल वाली चटनी है ये बहुत मज़े की लगती है और ये हमेशा मम्मी बनाती हैं। इसके बिना हमें इसमें टेस्ट ही नहीं आता कुछ, या तो इसके साथ ज़र्दा बनता है या फिर ये लाल वाली चटनी। तो ज़र्दा तो मम्मी ने बनाया नहीं था क्योंकि हमने इतनी सारा मीठा खा के बहुत ज़्यादा हम बोर हो चुके थे, खीर भी इतनी खा ली थी। उसके बाद मम्मी ने कुछ मीठे में ज़र्दा नहीं बनाया था, तो बस अखनी पुलाव बनाया था और उसके साथ ये जो रेड वाली चटनी होती है बहुत यम्मी सी ये बना ली थी। तो इसके साथ ये चटनी भी बहुत अच्छे से जाती है और ज़र्दा भी बहुत अच्छे से जाता है। बस यही हमने बनाया था और फिर इससे हम अपना इफ़्तार भी कर लेंगे। इफ़्तार में हम कुछ भी फ्राइड आइटम्स नहीं बना रहे थे क्योंकि इतना एक मंथ तक खा के बिल्कुल दिल भर चुका था, तो बस इसलिए हम डायरेक्ट जो है वो अपना खाना खा लेते थे इफ़्तार के टाइम पर। तो ये मम्मी ने बस दम खोला है और बहुत मज़ेदार सा यखनी पुलाव तैयार हुआ था। बिल्कुल एक एक चावल अलग अलग खिला हुआ है और कलर भी बहुत प्यारा आया था इसका और ये खाने में तो टेस्टी था ही। मम्मी बहुत मज़ेदार बिरयानी बनाती हैं, हर तरह की बिरयानी में जो टेस्ट होता है वो बहुत मज़े का रहता है और खाने में बहुत टेस्टी लगती हैं। ये मम्मी के हाथ की बिरयानी बहुत ही यम्मी सी बनती है और बहुत टेस्टी भी लगती है। अगर आपको ये अखनी पुलाव बनाना है तो फिर आप मेरे चैनल पे देख लेना, इसकी फुल रेसिपी भी डली हुई है, मटन का ही है वो भी और ये भी। बस आई होप आप सबको ये अच्छा लगे और आप जब इसको बनाएंगी तो ये खाने में बहुत अच्छा लगेगा, ट्रस्ट मी। क्योंकि जो चीज़ें हमें अच्छी लगती है मैं सिर्फ वही वाली वीडियोस ऐड करती हूँ, जो हमें पसंद नहीं आती हूँ मैं बिल्कुल भी ऐड नहीं करती हूँ। तो ये खाने में भी बहुत यम्मी सा रहता है और बहुत लाइट सा भी है, ज़्यादा हैवी भी नहीं रहता है, तो आप इसको ऐसे भी नॉर्मल बनाकर खा सकते हैं। वहाँ पे वीडियो फुल देख लेना और फिर ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। बस इसके ऊपर थोड़ी सी ब्राउन अनियंस डाल देंगी मम्मी, जो हमने फ्राई की थी थोड़ी सी उसमें से बचा ली थी, तो ऊपर से इसके ऊपर फ्राइड अनियंस डाल के खाने में मज़ा आता है, तो इसलिए इसके ऊपर बस ये डालेंगी। प्याज कट कर ली थी हमने और हमारी रेड वाली चटनी जो इसके साथ बिल्कुल मस्ट है, अगर ज़र्दा नहीं है तो फिर ये वाली चटनी इसके साथ बहुत मस्ट है। बस यहाँ पे अब हम अपना रोज़ अभी तो ये मम्मी ने ज़ोएब भाई को दिया था क्योंकि उसने वो रोज़े नहीं रखे थे, बस मम्मी ने और मैंने रखे थे। तो ये अभी वो अपने दोपहर का टाइम तो था नहीं, 5 बज रहे थे, तो बस उसको मम्मी ने पहले ही दे दिया था तो वो थोड़ा बहुत खा लेगा। और यहाँ पे बस उसके बाद ही अज़ान हो गई थी तो उसने भी वेट कर लिया और फिर हमने एक साथ ही खा लिए थे अपने चावल और बस ये थोड़े से एप्पल्स कट कर लिए थे और बस शिकंजी बना ली थी और ये हमारा इफ़्तार हो गया था। ज़ार भी आज हमारे साथ इफ़्तार कर रही है रमज़ान के बाद से। अब ये मगरिब के टाइम सोती भी नहीं है और बस हमारे साथ ही यहाँ पे खा रही थी।
इसके मूड के ऊपर है, जब इसका दिल चाहता है सो जाती है वरना उठ जाती है। बस यहाँ पे हम अपना इफ़्तार करेंगे और बस इफ़्तार करने के बाद हम थक गए थे और बस फिर थोड़ी देर ऐसे ऐसे हो गया और फिर दूसरे दिन फिर से हमने सहरी में आइसक्रीम ही खाई थी, क्योंकि बिरयानी खा के पेट इतना भर जाता है कि कुछ भी फिर सहरी में अब खाया नहीं जाता है। तो इसलिए बस हमने आइसक्रीम रखी हुई थी तो हमने ये खा ली थी। फिर नेक्स्ट डे जो है दूसरे दिन मम्मी ने बनाया था ये वाला हमने ये चिकन बनाई थी और उसके साथ पूड़ियाँ बनाई। मैंने सोचा था कि हम चिकन चिल्ली बनाएंगे, बट उसके बाद वैसे मेरी हमेशा फ्रिज में फ्रीज़र में कैप्सिकम और ये सारी चीज़ें स्टोर रहती हैं, बट इस बार कुछ भी नहीं था, ख़त्म हो गई थी और मुझे पता भी नहीं था। मुझे लगा कि शायद होंगी, तो फिर बस कुछ भी था ही नहीं, तो हमने बस एक नॉर्मल सा चिकन जो होता है वो बना लिया था। बट ये पूड़ियों के साथ खाने में बहुत अच्छा लग रहा था। तो इसके साथ आप पूड़ी के साथ चिकन चिल्ली भी मज़े का लगता है, बट ये वाला जो चिकन था बस ये बन गया और बस ये भी अच्छा लग रहा था। बस नॉर्मल इसमें मैंने जैसे हम चिकन चिल्ली के लिए हम पहले मैरिनेट कर देते हैं, बस मैंने इसमें एग नहीं डाला था क्योंकि एग से फिर बहुत ज़्यादा वो हो जाता है। सिर्फ इसमें नॉर्मल चिली गार्लिक सॉस ऐड की थी, जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाला था, थोड़ा सा सॉल्ट डाला था, थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर डाला था बाइंडिंग के लिए। आप इसमें वैसे जब हम चिकन चिल्ली बनाते हैं तो उसमें मैं एक एग भी ऐड करती हूँ, बट इसमें मैंने नहीं किया था। उसके बाद हम बस इनको ऑयल में फ्राई कर लेंगे, जैसे हम पकोड़े फ्राई करते हैं उस तरह से। बिल्कुल इनको हमें रेड गोल्डन सा फ्राई कर लेना है ऑयल में। ये ऐसे भी खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं पकोड़ों की तरह। और मेरे पास सोया सॉस भी ख़त्म हो गई थी तो फिर वो भी नहीं थी। आपके पास है तो फिर आप इसमें और विनेगर, सोया सॉस और चिली सॉस डाल लें। नॉर्मल मेरे पास चिली गार्लिक सॉस थी तो मैंने इसमें वो ऐड कर दी थी। और ये ऐसे भी नॉर्मल खाने में बहुत टेस्टी से लगते हैं, इनका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। बस इनको हम फ्राई कर लेंगे। उसके बाद जब ये अच्छी तरह से गोल्डन सा इनका कलर आ जाएगा, हमें बिल्कुल बिल्कुल दोनों साइड से इनको रेड सा कर लेना है। जब इसमें हल्का हल्का गोल्डन सा कलर आ जाएगा तो फिर हम उसको निकाल लेंगे। फिर ये बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे। बस ये फ्राई हुए हुआ चिकन हो तो फिर बहुत ईजी हो जाता है। बस फिर हमें इसमें सारी चीज़ें टॉस करनी होती हैं और बस ये रेडी हो जाता है कैप्सिकम और प्याज में। मेरा चिकन अच्छी तरह से अब फ्राई हो गया था। ये देखें इस तरह से इसका कलर आना चाहिए, बिल्कुल ब्राउन हो जानी चाहिए हमारे चिकन की जो बोटियाँ हैं वो। इस तरह से इसको फ्राई करके बस हम निकाल लेंगे और फिर हम इसको इसकी जो बाकी की चीज़ें वो करेंगे। इसी वाले मैंने जिसमें इसको फ्राई किया था उसी में मैंने इसको कुक कर लिया था। तो ये बिल्कुल नीचे कॉर्नफ्लावर जो था वो लग चुका था और इसमें मैंने थोड़ा सा गार्लिक डाला था ऑयल में। ज़्यादा ऑयल इसमें नहीं डलता है, सिर्फ 1 to 2 टेबलस्पून डलता है। हर एक चाइनीज़ में ऑयल बिल्कुल भी नहीं जाता है, बस थोड़ा सा ऑयल जाता है। तो बस उसमें थोड़ा सा गार्लिक ऑयल में सौटे किया था और उसमें अनियंस डाल दी थी। ऐसे क्यूब्स में कट करके नहीं डाली थी, नॉर्मल जो है थोड़ी सी रफली चॉप करके डाल दी थी, क्योंकि हमारे पास कैप्सिकम नहीं थे तो फिर हमने बस ऐसे बना लिया था। और उसके बाद इसमें थोड़ी सी चिली गार्लिक सॉस ऐड की और थोड़ा सा विनेगर ऐड किया, थोड़ी सी ब्लैक पेपर डाल लें और सॉल्ट डाल लें। बस ये रेडी हो जाएगा और ये पूड़ियों के साथ खाने में बहुत मज़े का लग रहा था। हाँ मम्मा, बिल्कुल सिंपल सा है, ऐसे ही उनका नॉर्मल कितनी भी आप फ्लोर बना था? सकते हैं डेली जब कुछ भी नहीं हो तो बस ये बना लें, क्योंकि ये बहुत सिंपल और इजी है और बहुत क्विक भी है। और उसके बाद हम अपनी पूड़ी बना लेंगे। पूड़ी का आटा मम्मी ने ऑलरेडी नेट कर लिया था और हम सबको ही आता है, इसलिए मैंने फिर वो नहीं बताया, क्योंकि पूड़ी का ये तो सबको ही आता है। बस इसमें मम्मी ने थोड़ी सी 1 टेबलस्पून शुगर की डाली थी, जिससे ये बहुत अच्छी थोड़ी सी स्वीट सा इनमें टेस्ट आ रहा था और बहुत मज़े का टेस्ट आ रहा था। पूड़ियाँ हम सारी पहले बेल लेंगे, उसके बाद इनको फ्राई करेंगे। अब हम इनको फ्राई कर लेंगे और बस ये हमारा आज का भी इफ़्तार जो है वो हो जाएगा। बस हमने इस तरह से अपने इफ़्तार जो थे सारे कर लिए थे। हमने कुछ भी फ्राइड वैसा नहीं बनाया था, बस ऐसा बना लिया था कि जो हम खाने की तरह खा लें। ज़्यादा कुछ हमने नहीं बनाया था। फ्रूट चाट भी हमने नहीं बनाई थी, क्योंकि बस दिल भर गया था। और बस हम अब आज के इफ़्तार में हम ये कर लेंगे और फिर हमारे जो रोज़े हैं वो भी हो जाएंगे ख़त्म। फिर इंशाल्लाह अगली साल जिसकी ज़िंदगी होगी वो देखेगा। अगली साल भी इंशाल्लाह हम ये ज़रूर रखेंगे, क्योंकि हम हर साल रखते हैं हमेशा। और बस उसके बाद ये पूड़ियाँ हमारी रेडी हो गई हैं और हमारी जो इफ़्तार है दस्तरखान भी हमने बिछा लिया है। और ये नेक्स्ट डे का भी हमारा जो इफ़्तार है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगा। और बस ये हमारी पूड़ी और ये चिकन है, नॉर्मल सा चिकन है। बनाना तो चिली चिकन था बट कुछ भी था नहीं, इसलिए फिर हमने बस ये नॉर्मल सा एक सिंपल सा जो क्विक बन जाता है वो बना दिया था। तो अगर आप
आपको जो पसंद है जो चीज़, फिर आप उसमें कुछ भी ट्राई कर सकते हैं और उसको कुछ भी मतलब एक वो दे सकते हैं। तो आज हम पे कैप्सिकम नहीं थी तो हमने बस एक नॉर्मल सा ये वाला चिकन बना लिया, तो ये खाने में बहुत टेस्टी लग रहा था। बस हम अपना रोज़ा खोल लेंगे और बस अज़ान भी होने ही वाली थी। बिल्कुल अच्छा सा मौसम हो रहा था। डेली रोज़ यहाँ पे बारिश आ रही है सुबह के टाइम, तो मौसम थोड़ा सा ठंडा हो गया। इतनी गर्मी नहीं है जितनी लास्ट के कुछ रोज़ों में गर्मी हो गई थी। लास्ट के कुछ रोज़ों में बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई थी, फिर चांद रात से बारिश आना शुरू हो गई थी और फिर बस बारिश, अब तो डेली रोज़ ही यहाँ पे बारिश आ रही है और मौसम भी बिल्कुल अच्छा हुआ हुआ है। बस हम अपना रोज़ा इफ़्तारेंगे और अपना आज का जो इफ़्तार है वो खाएंगे। और बस यहीं तक मेरी आज की वीडियो थी। आई होप आप सबको अच्छी लगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफ़िज़, लव यू ऑल।